हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज हम आपके लिए साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए, महत्वपूर्ण, एक निश्चित समय के लिए और एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यानी एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे हम सब लोग साधारण ब्याज कहते हैं। अब साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला ये आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है ना। अब हम इसे अगर शॉर्ट में लिखना जाए तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, शॉर्ट में कर दिया, बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100 हो गया। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए प्रश्न में आपसे दर पूछी जाती है तो आप 100 को इधर ले जाइए, 100 साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न में समय पूछा जाए तो समय के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले को कर लीजिए। जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसा आप इस फॉर्मूले को कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अब हम प्रश्नों पर चलते हैं कि प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका यह है कि गीतेश ने 6 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर ऋण लिया। ठीक है ना, ले लिया। यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज 615 रुपये हो तो मूलधन की गणना कीजिए। अब हमें यहाँ पर मूलधन निकालना है तो उसने साधारण ब्याज आपको कितना दिया हुआ है? साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 615 रुपये और उससे निकालना क्या आपको निकालना है यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू दिया 6 वर्ष दिए गए हैं इंटू 5 हो गया आपका। ठीक है, और हमने यहाँ पर कर दिया आपका 100 हो गया आपका। अब देखिए 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, ये हो गया। अब 2 दिया 6 और 2 दहाई 20 हो गया। अब हम 3 से यहाँ काट देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 0 3 पचे 15 हो गया। तो मेरे पास क्या बच गया? अगर हम प्रिंसिपल की बात करूँ, मूलधन की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 205 इंटू 10 हो गया। यानी जो मूलधन आ गया वो आपका 2050 यानी 2050 रुपये आ गया है। और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में हमारा जो 2050 है इसे टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया कि एम 1 वर्ष के लिए निश्चित साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लेता है, ले ली, लेकिन ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है जिसकी राशि 120 रुपये है। तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल निकालिए, मूलधन निकालिए। तो ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया? मैं 120 रुपये तो इन्होंने मुझे ब्याज दे दिया, हो गया। वर्ष कितना दे दिया? देखिए यहाँ पर मूलधन कितना मान लीजिए, चलिए मूलधन मान लिया, इनटू वर्ष 1 हो गया और दर कितनी हो गई? 2% हो गई। ठीक है ना, और नीचे आ गया आपका 100 आ गया। ठीक है, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10 और 0। अब हम इसे यहाँ इस साइड लेकर जाएंगे तो कितना मिल जाएगा? मूलधन बराबर, ठीक है, 120 इंटू 50 हो गया और 12 पंजे कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, और 2 बिंदु ये हो गए यानी 6000 रुपये हो गया। यही हमारा जो है वो सटीक आंसर है। और अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 6000 रुपये, इस सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ऊपर वाला सवाल भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये सवाल भी आपका जो है ना वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो ध्यान से आप इस प्रश्न को देखिएगा। ठीक है ना, क्या कहा है? यदि 5% प्रतिवर्ष की दर से 10 वर्षों के लिए 1800 रुपये निवेशित किए जाते हैं, ठीक है, तो साधारण ब्याज की गणना कीजिए। यानी हमें यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना है, तो निकाल लेते हैं। क्या है साधारण ब्याज? आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ठीक है ना, क्या दिया गया हमें? मूलधन दिया गया 1800, ठीक है, इंटू 10 दी गई 5 बटे हमने यहाँ पर 100 कर दिया। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से ये कट गया, ये कट गया। ठीक है ना। 10
10 बचे नहीं 18 कितना हो गया आपका 10 बचे 50 इंटू 18 हो गया और 18 पंजे कितना होता है 90 होता है, यानी 900 रुपये जो है वो हमारा आ गया है। जो 900 रुपये जो है वो हमारा साधारण ब्याज होगा और यही हमारा सटीक आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 900 रुपये, इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपका जो है वो ये है कि सुष्मिता ने, ये जो आपका प्रश्न है ना वो आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। सुष्मिता प्रतिवर्ष 6% की दर से साधारण ब्याज पर 900 रुपये उधार लेती है, 900 रुपये, ठीक है ना। 4 वर्ष के बाद वह अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करेगी, ठीक है ना। और दर कितनी दी है 6% की दर से, ठीक है ना, और लिया क्या है साधारण ब्याज पर। तो अब आइए निकालते से। तो इसने क्या कहा है आपको, इसने कहा कि कितनी राशि का भुगतान करेगी, ठीक है। तो हम इस पर निकाल लेते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो कितना होगा, ठीक है, यानी आपका जो है क्या बोलते हैं एसआई, यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, एसआई आपका हो गया जी। कितना हो गया आपका एसआई, आपका हो गया यहाँ पर दिया गया 900 इंटू 6 इंटू 4 बटे 100 दिया गया आपका, ठीक है ना। अब आप देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है ना। आपके पास क्या रह गया आपका 9 छिंग 54 रह गया आपका, यानी 9 छिंग 54 रह गया। और अगर हम 54 को यानी अगर हम 54 इंटू 4 करेंगे तो मेरे पास कितना आता है 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 1 21, यानी 216 रुपये आए। अब उसने मुझे पूछा कि कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, तो अब हमें निकालनी क्या है राशि। तो राशि कितनी होगी आपकी, देखिए राशि होगी आपकी, देखिए 900 रुपये तो ये उसने उधार लिए थे, तो 900 तो ये हो गए आपके, ठीक है ना, प्लस 216 वो ब्याज का देगी, तो 216 ये हो गया। तो कितना आपका आ गया 6 हो गया आपका, 1 हो गया और 9 2 11 हो गया, यानी टोटल हो गया आपका 1116 रुपये। और यही हमारा जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 1116 है, तो इस सी ऑप्शन को टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1000 रुपये की एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 5 वर्ष के लिए, ठीक है ना, 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक से ब्याज दिया, ठीक है ना, से ब्याज, और अन्य भाग पर 10 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज के बराबर है, ठीक है ना, प्राप्त ब्याज के बराबर है। ये महत्वपूर्ण है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम मान लो 5% वार्षिक दर से जो मान ली धनराशि है, यानी 5% वार्षिक धनराशि मान लेते हैं हम, शॉर्टकट में लिख देते हैं धनराशि, ठीक है ना। इसे हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ से निकालते हैं हम x इंटू कितना दिया उन्होंने 5 साल के लिए दिया, इंटू कितना दिया 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बराबर हो गया। अब यहाँ पर उसने क्या किया है कि अन्य भाग पर, अब हम अगर हम 1000 रुपये इसमें से x निकाल दें तो अन्य भाग निकल आएगा। तो अगर हम 1000 माइनस x कर दें, ठीक है ना, तो निकल आएगा इंटू कितना का है उसने 10 का है, और हमारी दर जो है वो 5 ही है, यानी हमारी जो दर है वो 5 ही है, ठीक है ना, 5% से प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो 5% ब्याज पर इंटू 100 हो गया। अब क्या कट रहा है 100 से, तो ये 100 कट गया, 10 से ये 10 कट गया, 5 से ये 5 कट गया। तो क्या रहेगा अब जो x जो है जो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x इधर रहेगा तो यहाँ पर x हो जाएगा 2x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000। अब 1000 को इससे काटेंगे तो मेरे पास क्या आएगा x, जो x है वो कितना आएगा, x आ गया मेरे पास
500 और यही हमारा जो है वो सटीक आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 500 है, तो इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही सटीक आंसर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 वर्षों के लिए 500 रुपये की धनराशि 7% प्रति वार्षिक की दर से, ठीक है ना, और 700 रुपये की धनराशि पर 10% प्रति वार्षिक की दर से तथा 1000 रुपये की धनराशि पर 4% प्रति वार्षिक दर से कुल साधारण ब्याज की ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? कुल साधारण ब्याज। और ये सवाल भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो अब हमें कुल ब्याज निकालना है, तो कुल ब्याज निकाल लेते हैं हम लोग। कुल ब्याज कितना हो गया आपका? ठीक है, कुल साधारण ब्याज कितना हो गया आपका? देखिए 500 इंटू 7 इंटू 3 वर्ष बटे 100 प्लस 700 इंटू कितने पे दिया इसने? 10 इंटू 3 बटे 100 प्लस अब कितने पे है? 1000 इंटू 4 इंटू 3 बटे आपका 100 हो गया। यहाँ पर कितना? 1000 है, ठीक है, 1000 हो गया। ठीक है, अब क्या कट रहा है वो आप देखिएगा ना, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो हमें यहाँ पर कितना मिल गया? यानी 7 या 21 और 21 और 5 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 एकम 5 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, यानी 105 हो गया। ठीक है ना, प्लस देखिए इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, 10 सत्ते 70 और 3 का 70 में गुणा करेंगे 3 सत्ते 21 यानी 210 हो गया। ठीक है, प्लस अब देखिए इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब यहाँ पर 4 तियो 12 और 12 का 10 में गुणा करेंगे कितना आ गया? 120 रुपये हो गया। ठीक है ना, अब आप इन तीनों को जोड़ लीजिए। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर तो 5 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर हो गया 2 1 3, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर का 1 और 2 1 3 और 3 1 4, यहाँ पर 4 हो गया। यानी टोटल जो कुल साधारण ब्याज है वो 435 रुपये का है और यही हमारा जो है वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 435 है, तो इस ए ऑप्शन को टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।